हैं। अगर किसी महिला का पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ हो तो क्या दूसरा बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से संभव है, ये बताएं। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में, पूरे विश्व में सिजेरियन की रेट बढ़ती जा रही है। तो अब हमारे पास और ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनका पहला बच्चा तो सिजेरियन से हुआ है, लेकिन वो दूसरी प्रेगनेंसी के समय नॉर्मल डिलीवरी चाह रहे हैं। इस प्रेगनेंसी में आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी, इस पे डिपेंड करता है कि आपका पहली बार सिजेरियन क्यों हुआ था। इसीलिए सिजेरियन या किसी भी ऑपरेशन के सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखने चाहिए, और जब भी आप अपने डॉक्टर से मिलने जाएं, स्पेशली फर्स्ट विजिट पे, अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने चाहिए। हैविंग सेड दैट, मेजॉरिटी पेशेंट्स का, अधिकतर महिलाओं का जिनका पहला बच्चा सिजेरियन से हुआ है, उनकी सेकेंड प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी संभव है। इनफैक्ट ये देखा गया है कि 75% लेडीज़ की नॉर्मल डिलीवरी संभव है। माने कि अगर मैं 4 महिलाएं ऐसी देखती हूँ जिनका पहला बेबी सिजेरियन से हुआ है और उनकी प्रेजेंट प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो उनमें से 3 महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है बहुत आराम से। इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी। मान लीजिए आपकी थर्ड प्रेगनेंसी, आप तीसरी बार प्रेग्नेंट हैं और पहला बच्चा आपका नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है, दूसरा सिजेरियन से हुआ है, तो अब तीसरी बार क्या होगा? क्योंकि आपकी बॉडी ने एक बार ऑलरेडी नॉर्मल डिलीवरी के दर्द सह चुकी है, आपकी बॉडी को पता है क्या करना है, तो इस बार आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस 90% हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका पहला बच्चा सिजेरियन से हुआ है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरा भी सिजेरियन से ही होना चाहिए। जी, तो चलिए इस मिथ को तो आपने दूर कर दिया कि अगर पहले सिजेरियन से डिलीवरी हुई है तो उसके बाद ये पॉसिबल है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन ये बताएं कि इस दौरान क्या कुछ सावधानियां बरतनी होंगी? ज़रूर। देखिए, मैंने ये तो कहा कि 4 में से 3 महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी जी, लेकिन वो जो एक महिला बची उनका क्या होगा? उनके लिए हमको इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। ये सिजेरियन सेक्शन क्यों करना पड़ेगा? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि लेबर की प्रोग्रेस धीरी हो, या ये हो सकता है कि बच्चे की धड़कन खराब हो रही हो, तो इस कारण हमें इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर रहे हैं पहले सिजेरियन के बाद, हम ऐसे इंस्टीट्यूशन में करें, ऐसे हॉस्पिटल में करें जहाँ पे 24 घंटे इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन की सुविधा उपलब्ध हो। दूसरी बात, ऐसी जगह करें जहाँ पे बच्चे के जन्म के समय पीडियाट्रिशियन, बच्चे के डॉक्टर आ सकें। इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि मान लीजिए आपकी प्रेगनेंसी में कोई और कॉम्प्लिकेशन है, मान लीजिए जो प्लासेंटा है वो बहुत नीचे आया हुआ है, या आपके ट्विंस हैं, जुड़वा बच्चे हैं, तो ऐसे में हमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं ट्राई करनी चाहिए। तीसरी बात जो सबसे ज़रूरी है, कई बार क्या होता है 9 महीने का समय बहुत लंबा होता है और कई लोग बहुत दर्द होते हैं, बहुत मुश्किलें जाती हैं, तो जब हम एंड तक आते हैं महिलाएं कई बार अपना संयम खो देती हैं। उनको ऐसा लगता है कि हाँ, अब तो डिलीवरी का समय बहुत पास आ गया, बच्चा अच्छा तंदुरुस्त हो गया है, कुछ दवाई देके, कुछ इंजेक्शन देके हमें ये आर्टिफिशियल लेबर पेन्स लाके हमारी डिलीवरी कर दी जाए। लेकिन अगर आपका पहला बच्चा सिजेरियन से हुआ है तो हम आपको कोई भी ऐसी दवाई नहीं दे सकते हैं जिससे कि आर्टिफिशियल लेबर पेन्स आए। वैसे ही अगर पहला बच्चा सिजेरियन से हुआ है तो आपके मान लीजिए दर्द कम पड़ गए, धीमे पड़ गए, तो हम कोई भी ऐसा इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं जिससे कि वो दर्द बढ़ जाए। ऐसे करने पे एक यूट्राइन रप्चर जिसे हम कहते हैं, जिसमें बच्चेदानी फट सकती है, उसका खतरा होता है। तो नॉर्मली अगर आप ट्राई करेंगे यूट्राइन रप्चर की रिस्क बहुत कम होती है, मतलब 200 में से सिर्फ एक महिला का ये होगा। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे कोई भी इंजेक्शन, कोई भी ऐसी दवाई नहीं दें। इसीलिए अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए सिजेरियन के बाद तो बहुत संयम की आवश्यकता है। तो नॉर्मल